आज सुनिए मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी शादी का लड्डू। मीनू त्रिपाठी जी लेखन क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं और अब तक वो 300-400 कहानियाँ लिख चुकी हैं। उनकी लिखी हुई रचनाएं CBSE और NCERT के सिलेबस में भी हैं। तो शुरू करते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी शादी का लड्डू। जल्पा, ए जल्पा, कहाँ हो तुम? माया देवी की आवाज़ सुनकर जल्पा झटपट रसोई से बाहर आ गई। पाँव छूने झुकी जल्पा को आशीर्वाद देने की जगह वो उस पर बरस पड़ी। ऐसे तो तुम लोग बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, अब क्या हो गया? सारी अकल ताक पर रखकर बित्ते भर के लड़के की शादी करने चले हो? आपको शादी वाली बात किसने बताई? अभी तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। और माँ, बित्ते भर का नहीं रह गया है आपका पोता, मुझसे 2 हाथ लंबा हो गया है। जल्पा ने अपनी सास की बात का शांतिपूर्वक जवाब दिया तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, आरुष नहीं बताता तो क्या तुम लोग शादी वाले दिन बताते कि घर में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है? माँ, आप धूप में चलकर आ रही हो, पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लो। मेरा दिमाग एक गिलास पानी से ठंडा होने वाला नहीं है। कहाँ है मेरा बच्चा? थोड़ा आराम कर लो, फिर मिल लेना, अभी पढ़ रहा है। रहने दे, बड़ी आई पढ़ाई की चिंता करने वाली। जो वाकई उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होती तो इस उम्र में उसे शादी का लड्डू न थमाती। क्या हो गया रे जल्पा तेरी बुद्धि को? 17 साल के लड़के की शादी क्यों गड्ढे में ढकेल रही है? माँ, तुम भी तो 15 साल की उम्र में ब्याह कराई थी और बाबूजी 18 के थे। अपना आरुष भी अपनी शादी तक 18 का हो जाएगा। अरे कुछ अच्छी बातें कर लेती हमारी पीढ़ी से। 15-18 की उम्र में शादी करके क्या सुख देखा हमने, और क्या दुनिया, क्या सोचा है? माया देवी की आवाज़ दर्द में डूब गई थी, मानो अतीत की ओढ़ी जिम्मेदारियों का बोझ अभी भी कंधों पर महसूस कर रही हूँ। हमारे माँ बाप तो पुराने ज़माने के थे, पर तू ऐसी ज्यादती कैसे कर सकती है? ज्यादती कहाँ माँ, उसकी मर्जी से कर रही हूँ। अब इतनी भी पुराने विचारों की नहीं हूँ। प्यार करता है अपना आरुष तनीषा से। शादी हो जाएगी तो खुलकर एक दूसरे के साथ घूमें फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे। अब ऐसे में थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो उसे निभाना सीखेंगे। अच्छा है जल्दी गृहस्थी बसा लें। प्यार? माया देवी कुछ पल के लिए जड़वत खड़ी रही, फिर सहसा बोली, हे भगवान, तू कैसी माँ है? उसकी कोई उम्र है गृहस्थी और प्यार करने की और समझने की? तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? मुस्कुराती जल्पा को देख वो खींचती हुई बोली, अरे समझा देती उसे प्यार से, ऊंच नीच के बारे में बताती। अब ये क्या कि उसकी गलती पर तूने शादी का दहला मार दिया? मेरा दिमाग भन्ना रहा है, हट सामने से, मैं पहले उस बेचारे से मिलूं। माया देवी आरुष के कमरे की ओर लपकी तो अब की बार जल्पा ने रास्ता नहीं रोका। वो भीतर गई तो वो किताबों में मुंह गड़ाए दिखा। चेहरा ऐसा पीला मानो हल्दी मलदी गई हो। हाव भाव बता रहे थे कि माँ और दादी की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। माया देवी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो फपक पड़ा। माया देवी का कलेजा निचुड़ सा गया था। मेरा हंसता बोलता मस्त बच्चा ये शादी के पचड़े में कैसे फंस गया? दादी के दुलार से आरुष की सिसकियाँ और बढ़ गई थीं। उसकी हालत देखकर माया देवी ने उसे गले से लगा लिया। टूटते फूटते शब्दों में उसके मुंह से निकला, दादी मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, अभी पढ़ना चाहता हूँ। मम्मी मेरा फ्यूचर खराब कर देंगी। ना ना आरुष, अब देख मैं तेरे साथ कैसे खड़ी होती हूँ। तेरी मम्मी की जिद की ऐसी की तैसी। दुलराती माया देवी सहसा ठिठकी। अच्छा ये तो बता, मम्मी की बेवकूफ़ी में और कौन कौन साथ दे रहा है? अमिता आंटी, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहती हैं। तेरी अमिता आंटी की बेटी करती क्या है? वो पढ़ाई कर रही है, मेरी क्लास में ही है। पर वो बेवकूफ़ कैसे तैयार हो गई? दादी अब तो वो भी तैयार नहीं है। सच तो ये है कि हम दोनों ही इस जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब नहीं तैयार हैं का क्या मतलब? क्या पहले तैयार थे? कहीं प्यार वाली बात? हाँ वो था तो, पर अब नहीं, गलती हुई है। नज़रें चुराते आरुष धीरे से बुदबुदाया तो माया देवी ने पूरी बात बताने को उकसाया। दादी, तनीषा मुझे अच्छी लगती थी, हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। इस बात को लेकर पहले मम्मी चिढ़ती भी थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, अचानक हमारी शादी करने को तैयार हो गई। आप कुछ करो दादी, इस शादी से बचा लो। माया देवी सोच में डूब गई तो तेजित होकर बोला, अभी तो मम्मी ने किसी को नहीं बताया है, पर कुछ दिनों में जब सबको पता चलेगा तो सोचो मेरे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाएंगे। वो टकटकी लगाए अपनी दादी को देख रहा था, लेकिन माया देवी तो किसी अंधेरे में छिपे पक्ष को देखने का प्रयास कर रही थी।
अरे माँ बाहर आओ, देखो कितने मौके से आई हो, आपकी होने वाली बहू आई है। जल्पा ने सहसा कमरे में झांक कर कहा तो माया देवी चौंकी। वहीं आरुष का चेहरा और बुझ गया। आरुष, ओ आरुष, कहाँ हो बेटा, देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। अमिता आंटी की आवाज़ सुनकर उसने अपने कानों में उंगली डाल ली। मायावती को खबर करके जल्पा मेरी बहू करती हुई बैठक की ओर दौड़ी। आंटी प्लीज़, अब ये बहू बहू का नाटक बंद करिए। तनीषा की तेज आवाज़ सुनकर जल्पा समेत सब सकपका गए तो अमिता ने तनीषा को डांटा। ये क्या तरीका है अपनी होने वाली सास से बात करने का। मम्मी प्लीज़, अब आप लोग एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं कोई शादी वादी नहीं करने जा रही हूँ और यही बात बताने में आपके साथ यहाँ तक आई हूँ। तो क्या तुम लोगों ने 7 जन्म तक साथ निभाने की झूठी कस्में खाई थी? भाड़ में गई कसम। हम दोनों एक दूसरे के साथ जरा सा घूम फिर क्या लिए, आप लोगों ने तो बवाली काट दिया। हमारी फ्रेंडशिप को दूसरे ही लेवल पर पहुंचाने की ठान ली। बेटा, हम तो तुम्हारे सच्चे प्यार को देख कर द्रवित हो गए, जल्पा ने भीगे शब्दों में कहा। तो तनीषा और भड़क गई। आंटी, आप ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए। 18 का आरुष और लगभग उतने साल की मैं, इस उम्र में आप सच्चे प्यार की उम्मीद करती हैं? अरे कुछ दिन हमने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया था बस। बच्चे गलत हो सकते हैं, ऐसे में आपका फ़र्ज़ था हमें सही गलत समझाना, पर यहाँ तो आप लोग खुद ही बचपना करने पे उतारू हैं। हमारी शादी, उफ, सोचकर ही कितना अजीब लग रहा है। हमारी पढ़ाई लिखाई, सपने, करियर, पूरी ज़िंदगी इस प्यार के चक्कर में। मुझे तो प्यार शब्द सुनने से चिढ़ हो रही है। कोई प्यार व्यार नहीं है हमें। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर लूँ मैं, वो भी आरुष से? ओह मैडम, सहसा आरुष अपने कमरे से निकलकर उत्तेजना में बोला। गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है। जिस उम्र में कैरियर पर फोकस करना था तुम्हारी वजह से कहीं और चला गया, और तुम्हारी वजह से मेरा मेंटल पीस चला गया। क्यों मिली मैं तुमसे? वही सोचकर तो मुझे भी पछतावा हो रहा है, क्यों मिली तुम मुझसे। दोनों के झगड़ों को जहां अमिता और जल्पा मुंह बाए देख रही थीं, वहीं माया देवी ने उन्हें रोका। बस चुप हो जाओ तुम लोग, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम खुद हो। फोकस, ध्यान, एकाग्रता, संयम और अनुशासन से आती है, जिसे तुम लोगों ने तोड़ा। माया देवी की बात से छाई चुप्पी को आरुष ने तोड़ा। दादी, इससे पहले कि मम्मी और आंटी हमारी जगहसाई कराएं, इस किस्से को यहीं ख़त्म करवा दो। इसका मतलब है कि तुम दोनों दुनिया वालों की वजह से अलग होना चाहते हो? नहीं दादी, हम अपने लिए अच्छी लाइफ, कैरियर और अच्छे फ्यूचर के लिए अलग होना चाहते हैं। अब तो बस आप लोग हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने दीजिए। इस चक्कर में वैसे ही बहुत समय बर्बाद हो गया है। आरुष की बात से सहमत तनीषा तुरंत बोली। अब 10 साल तक मुझे मेरे कैरियर को शेप देने के लिए छोड़ दो। मुझे मेडिकल के लिए तैयारी करनी होगी। सच बड़ा ख़राब चक्कर है ये प्यार व्यार। अमिता हारे हुए खिलाड़ी की तरह अफसोस से बोली। सुन जल्पा, अगर बच्चों की यही मर्जी है तो हम कुछ दिन और। ओ नो, अब आप लोग कोई दूसरा कमिटमेंट मत कर लेना। जीवन के ऐसे डिसीजन जो जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इसके लिए अभी बहुत समय है, और अभी ना समय है ना हमारी उम्र। और आरुष के लिए तो बिग नो। ओ थैंक्स, व्हाट अ रिलीफ, आरुष बोला तो अमिता को लगभग खींचती हुई साथ ले गई। वो घर से क्या गई, आरुष के तो खुशी के मारे पंख ही निकल आए। चेहरे पर अपूर्व तेज और संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। मैं भगवान के सामने दिया लगाती हूँ, कहती हुई माया देवी पूजा के कमरे में चली गई। जल्पा आंखें मूंदे सोफे पर धम से बैठ गई। सहसा उसके होंठों में एक रहस्यमयी पर स्मित हंसी झलकी। उसके जहन में तनीषा की बात कि जीवन के ऐसे डिसीजन यूं गूंज रही थी। यही बात तो उसने भी कही थी, पर उस वक्त तो लगा था जीवन का सार उनके कानों तक पहुंचा ही नहीं था। 4-5 महीने पहले की ही तो बात थी जब उसने आरुष और तनीषा को एक साथ मोटरसाइकिल पर बैठे देखा था। साथ बैठना अजीब नहीं था, अजीब था तनीषा से उससे हद तक चिपक कर बैठना। जल्पा का मन निचुड़ सा गया था, पर एक दिन बड़े संकोच से अमिता ने कहा कि आरुष और तनीषा की केमिस्ट्री कुछ अलग है, इनके बीच कुछ चल रहा है। तनीषा ने आजकल झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। अमिता की बात सुनकर जल्पा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। दबे शब्दों में उसने आरुष को समझाया तो भड़क उठा। इधर अमिता की टोका टाकी से तनीषा के बागी तेवर मुखर हो गए थे। पूरा दिन साथ समय बिताना, घंटों फ़ोन पर लगे रहना। अमिता और जल्पा ने मिलकर समझाने की कोशिश की तो दोनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर एक दूसरे का साथ निभाने की घोषणा कर दी। उनका जोश दूध के उफान की तरह अपनी उठान पर था कि तभी जल्पा ने अचानक दोनों की शादी की पेशकश की, जिसे अमिता ने मंजूरी दे दी।
आरुष और तनीषा के बागी तेवर सहसा मंद पड़ने लगे। उनकी रिलेशनशिप के धागे उलझे और चेहरे कुम्हलाने लगे। अब ना तो फ़ोन पर लंबी बातें होती, ना ही आपस में मैसेज का आदान प्रदान होता। मिलना जुलना भी लगभग बंद था। दोनों अपने कमरों में किताबों में मुंह घुसाए नजर आते, और तो और दोनों एक दूसरे का नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। अमिता कहती भी थी कि आयुष के साथ घूम आओ तो तनीषा चिढ़ जाती। कमोबेश यही स्थिति आयुष की भी थी और आज विस्फोट ही हो गया। एक दूसरे से रिश्ता तोड़कर वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। विचारों में खोई जल्पा की तंद्रा आयुष ने भंग की। मम्मी, मैं आर के सर के पास मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ, आज से एक्स्ट्रा कोचिंग लूँगा। कहता हुआ वो तेजी से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद कर वो पलटी ही थी कि माया देवी चाय की ट्रे पकड़े खड़ी थीं। अच्छा, अब चाय पी लें, इस दिन के लिए बड़ी मेहनत की है तुमने। वे धीमे से मुस्काईं तो जल्पा ठठाकर हंस पड़ी। माँ, आपने जान लिया था कि हम? अरे ये बाल धूप की सफ़ेदी लिए हुए नहीं है भाई। आज सुबह जब आरुष का फ़ोन आया तो उसने बताया मम्मी मेरी शादी करवा रही हैं। मैं तो हैरानी हो गई। कुछ और पूछती उससे पहले बैटरी डिस्चार्ज होने से मोबाइल बंद हो गया। तेरे सिरफिरेपन पर मैंने अपना माथा ठोक लिया। बहुत गुस्सा आया तुझ पर। आरुष के दादा 1 हफ्ते के लिए गांव गए थे। मुझसे तो उनके आने तक सब्र भी नहीं हुआ। अरे उनका क्या मोबाइल के चार्ज हो जाने का भी इंतज़ार नहीं हुआ, सो अकेली आनन फानन में भागी आई। यहाँ जब शादी का कारण पता चला तो माथा ठनका। आरुष से बात करते ही तेरी योजना का अंदाज़ा हुआ। फिर सोचा जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। क्या करती माँ, आरुष इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ गया। हमारे समझाने डराने धमकाने का उल्टा असर हुआ। दोनों असुरक्षित महसूस करते हुए एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ऐसे में योजना के तहत दोनों को एक दूसरे के पास ढकेला तो उनका सारा एडवेंचर धरा का धरा रह गया। बड़ी बदमाश है रे जल्पा, माया देवी लाड़ से बोली। हंसते हुए जल्पा बोल रही थी, ये उम्र इन्फेक्चुएशन को प्यार समझने की भूल करती ही है, पर आरुष और तनीषा के तेवर देखकर तो हम डर गए। मैं अक्सर सोचती थी कि आज की पीढ़ी किताबों पर ज़्यादा निर्भर है, पर वो मनोवैज्ञानिक तरीके से हल हुआ मामला काबिल तारीफ है। माया देवी की बात सुन जल्पा को मानो कुछ याद आया। माँ, आपको याद है जब आरुष छोटा था तो मुझे चाय पीते देख गर्म कप को पकड़ने की जिद करता था। एक बार झुंझला कर मैंने उसकी नरम हथेली पर गर्म चाय का कप छुआ दिया। उसके बाद उस चाय के कप से दूर ही रहता था। जिम्मेदारी के बोझ में लिपटे भारी भरकम शादी का लड्डू थामना इनके बस का नहीं था, ये मैं जानती थी, पर इस योजना में भी खतरा कम नहीं था। डर लगा रहता कि कहीं दोनों विवाह के लिए राजी ही ना हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं। गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठाने से शान बढ़ती है, पर इस उम्र में बीवी को बैठाकर घुमाने की बात ना ना। आखिर अपने आरुष को दोस्त बिरादरी में मुंह दिखाना है या नहीं? माया देवी के कहने के ढंग से जल्पा हंस पड़ी थी। सुशांत घर आए तो उन्हें भी आज का सारा किस्सा पता चला। फिर योजना के सफल अंत पर अपनी टिप्पणी कुछ यूं दी। आग से खेलने की जिद करते बच्चों को आग के पास ले जाना जरूरी होता है, ताकि आँच का अंदाज़ा लगाकर वे आने वाले खतरों को समझें। जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में इसकी पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होगी। आरुष के सामने माया देवी ने सख्त ताकीद की तो सुशांत और जल्पा ने सर झुकाकर उनकी बात मानने का संकेत दिया और आरुष ने चैन की सांस ली। माया देवी 1 हफ्ता रुककर आरुष की पढ़ाई के प्रति समर्पण और एकाग्रता से संतुष्ट हो उसे ढेरों शुभकामनाएं देकर वापस चली गई थीं। इसी बीच अमिता ने फ़ोन पर बताया कि तनीषा ने आरुष के नाम से तौबा कर ली है। वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जो बच्चे कल तक अपने वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रहे थे, वो अपने आज और उज्जवल कल के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, और उनका साथ देने के लिए हर पल प्रहरी की तरह खड़े उनके माता पिता एक बार फिर उन्हें सधे कदमों से चलते देख सुकून से भरे हुए थे। अभी आप सुन रहे थे एक सार्थक और सुलझी हुई कहानी, शादी का लड्डू। आशा है आपको भी वो ट्रिक पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी अनोखी सुंदर सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।